हम दूध का हम कर रहे हैं, ये तकरीबन हम 3 साल से कर रहे हैं, जो सही दूध वाली भैंसें डाली हुई हैं। सही। इससे पहले हम जो जोटियों का करते थे। हम माशाल्लाह इससे 8 से 10 महीने दूध लेके उसके बाद हमने एक माली लेके आए हैं। वो जब किसी भी बफलो को भैंस को क्रॉस करता है ना, तो वो दूध बहुत जल्दी सुखा जाती है। और अभी तकरीबन 25 से 30 एकड़ का जिम्मेदार अभी जाती है। माशा। जब हमने पहली वक्त स्टार्ट की थी, तो उस वक्त हमने 6 जानवरों से शुरू की थी। एक पास जो सबसे टॉप पे गई हैं वो तकरीबन एक होते हैं देहाती लोग, वो कहते हैं हमारी भैंस आज सुई है, इसको 1.5-2 माह के अंदर अंदर दोबारा फिर गबन हो जानी चाहिए। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैजर रसूल है जी। फैजर रसूल भाई, ये किस जगह पे आपका ये डेयरी फार्म है? ये डेयरी फार्म भाईजान 42-12 में है जी। और ये चीचा वतनी से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। सही। ये जो 41 और 34-32 वाला रोड है ना, जी उस जी। पे ये डेयरी फार्म है। चीमा फार्म के नाम से ये डेयरी फार्म है। भाई है मेरा मिसवर अली चीमा साहब। जी। तो और मैं और वो दोनों मिलके इसको ना चला रहे हैं और इसको परचेज कर रहे हैं। सही है। फैजर रसूल भाई, हमें ये बताएं कि कितने साल से आप ये डेयरी का काम कर रहे हैं? ये जो डेयरी का काम दूध का हम कर रहे हैं, ये तकरीबन हम 3 साल से कर रहे हैं, जो सही दूध वाली भैंसें डाली हुई हैं। सही। इससे पहले हम जो जोटियों का करते थे। सही है। हम जो जोटी थी तकरीबन एक जोटी को एक 25-30 की लाते थे सही। और 1.5 साल तकरीबन उसका एवरेज होती थी। 1.5 साल में हमें वो जब वो तैयार हो जाती थी, हम उसको सेल कर देते थे। सही है। आप वो छोड़ क्यों दिया? वो इसलिए छोड़ दिया है कि वो उसमें रूटीन में जो मंथली होते हैं, वो जो हफ्ते बाद पेमेंट या मंथली ना, उसकी इनकम नहीं थी। वो उसकी इनकम सिर्फ 1.5 साल आपने पैसा बाउंड कर दिया है, वो ये था। इसमें ज्यादा मजा है। हम इन माशाल्लाह अब 3 साल से ये कर रहे हैं, जिसमें हमारी भैंसें माशाल्लाह 7 से 8 लीटर दूध दे रही हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है इसमें। सर, बिजनेस और भी काफी सारे हैं, ठीक है, आपने इस बिजनेस को ही क्यों तरजीह दी? हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बैग पे नजर भी आ रहा होगा, हमारा भी तकरीबन 25 से 30 एकड़ का जिम्मेदार अभी जाती है। माशाल्लाह जी। तो उसके साथ साथ हम ये शौक से कर रहे हैं, सही क्योंकि इसमें प्रॉफिट। लोग गाय का भी करते हैं, हमारे जो कजन है वो साथ में उनका गाय का फार्म है, वो सैलेज वगैरह यूज कर रहे हैं। सही। हम दूसरा पटा, हम एक आम गाय की निस्बत इसका दूध जो होता है ना, वो उसमें तकरीबन 50% फर्क है। जो हमारा ये तहसील चीचा वतनी, इसमें तकरीबन 90% जो लोग हैं वो देहातों से गए हुए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है गाय और भैंस के दूध में क्या फर्क है। सही है। तो इसीलिए हमारे पास तो डिमांड ही नहीं पूरी हो रही दूध की। हमारा माशाल्लाह इस वक्त 70 से 80 लीटर जो दूध है वो एक टाइम का है। सही। और हम इसको परचेज कर रहे हैं। सही है। अच्छा फैजल रसूल भाई, हमें ये बताएं कि जब आपने 3 साल पहले ये डेयरी शुरू की थी, उस वक्त आपके पास कितने जानवर थे? जब हमने पहली वक्त स्टार्ट की थी, तो उस वक्त हमने 6 जानवरों से शुरू की थी। एक गाड़ी डाली थी लेके इधर मंडी से, जिस नहीं आपको पता है बहुत बड़ी मंडी लगती है। जी जी। 6 जानवरों से स्टार्ट की थी हमने। इस वक्त 25 जानवरों से फिर वापस आए हैं 16 जानवरों पे। क्योंकि जो बीच में जो जानवर आ गए थे, वो थोड़ा सा दूध का ना प्रॉब्लम कर रहे थे। वो दूध दे तो रहे थे, लेकिन वो उनका दूध देने का जो टाइम टेबल था ना, वो जब नए दूध हो जाती थी ना भैंस, तो फिर वो दूध देने का टाइम टेबल कम कर देती थी। अच्छा। इसलिए वो हमने चेंज करके इन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तकरीबन और 5 से 6 माह बाद जब आएंगे आप, तो हम 35 से 40 जानवरों पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोग जब ये जानवर खरीदते हैं तो कौन सी जो ब्रीड है आप उसको तरजीह देते हैं, नीली या रावी? नीली और रावी दोनों बहुत अच्छी ब्रीड है। सही। इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। फर्क सिर्फ इनकी होती है, जो नीली होती है वो दूध लंबे टाइम में दे देती है। ठीक है। जो रावी की भैंस होती है वो दूध थोड़ा सा कम टाइम में देती है। सही। वो मतलब थोड़ा सा नीली का सुआ लंबा चलता है और जो रावी का उसका सुआ कम चलता है। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, जो नीली जो भैंसें हैं उनका दूध एवरेज कितना होता है ज्यादा से ज्यादा? हमारे पास जो सबसे टॉप पे गई है वो तकरीबन 8 से 9 लीटर तक भी भैंस गई है।
वैसे आम रूटीन में हमारे पास एवरेज एक टाइम की जो दूध की चल रही है वो 6-7 लीटर चल रही एक भैंस की। सही है। और जो रावी की है उसका कम से कम दूध कितना है और ज्यादा से ज्यादा? तकरीबन दूध सेम है लेकिन टाइम टेबल थोड़ा सा, ठीक है, टाइम टेबल का यानी मसला सुबह का जो पीरियड है वो उसका। रावी का कम है, नीली का ज्यादा है। अच्छा सर, एक बात आपसे ये पूछनी है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो भैंसें हैं ये जल्दी से गबन नहीं होती। जी जी इसका जो है गबन होने का, हामला होने का जो पीरियड है वो बहुत देर से होता है। जी क्या जी। ये दुरुस्त है? नहीं, ये जो होते हैं, जो डेयरी वाले होते हैं, एक होते हैं देहाती लोग, वो कहते हैं हमारी भैंस आज सुई है, इसको 1.5-2 माह के अंदर अंदर दोबारा फिर गबन हो जानी चाहिए। लेकिन हमारा ये सूल था, हमने जब भी डाली है, हमने एक जो भैंस है उसको 8 से 10 माह दूध ली है, उसके बाद फिर वो तकरीबन 2-2.5 माह के अंदर अंदर फिर गबन हो जाती है, और फिर 4 माह 5 माह 8-6 माह तक भी दूध चल जाता है। इसी लिहाज से हमने उससे जो दूध लिया है वो तकरीबन 1.5 साल तक ना हमने एक भैंस से दूध ले लिया है, ये पीरियड होता है। और जो देहातों वाले होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो जब भैंस सूती है तो उसके जो तकरीबन 2-2.5-3 माह के अंदर अंदर दोबारा गबन हो जाती है, वो दूध ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 माह लेते हैं। हम उस निस्बत से तकरीबन 6 माह ज्यादा गए हैं। सही है। अक्सर लोग, जो मैं सुनता हूँ, आप लोग भी शायद सुनते होंगे, कि लोग कहते हैं कि जी भैंस का सूआ ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 महीने चलता है। आप कह रहे हैं कि जो उसका सूआ है वो 10 महीने तक चलता है। तो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब एक चीज भैंस है वो सू पड़ती है, तो उसका जो दूध है वो अपने आप पे डिपेंड करता है वो कितनी देर लेना चाह रहा है। सही है। जो उसका मालक होता है ना, वो कितनी देर पे लेना चाह रहा है। हम आपको पहले भी बताया कि उसको जो है तकरीबन 8-9 माह दूध पी के उसके बाद उसको दोबारा मिलाप कराना चाहिए। सही है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पास ये 16 जो जानवर हैं, ये सारे दूध वाले हैं? ये सारे दूध वाले इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो जो सोने वाली हैं। ठीक है। अभी इस वक्त 12 के करीब आपकी भैंसें दूध दे रही हैं। जी जी। एक दिन का दूध कितना हो जाता है? एक दिन का जो हमारा इस वक्त एवरेज चल रही है, इस वक्त थोड़ा सा पट्ठों का भी मसला आ रहा है, तो उस लिहाज से हमारा तकरीबन 70 लीटर जो दूध है ना एक टाइम का डेली, एक टाइम का या डेली का? एक टाइम का। एक टाइम का, यानी 140 लीटर, 140-150 लीटर तक हम 150 लीटर, माशाल्लाह।